आज का विषय उन लोगों के लिए है जो बहुत कम उम्र में ही अपने बालों को सफेद होते देख रहे हैं। उनके लिए जो हर बार शीशे में देखकर सोचते हैं इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, और उन लोगों के लिए भी जो मानते हैं कि सफेद बाल सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि जीवन शक्ति के क्षीण होने का संकेत है। ऋषियों का मानना था जब तक प्राण शक्ति स्थिर है तब तक बाल काले रहते हैं, लेकिन आज की जीवन शैली में हमने उस शक्ति को खुद ही नष्ट करना शुरू कर दिया है। और हां, इस वीडियो के अंत में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान छिपा है जो सिर्फ बालों के लिए नहीं, पूरे जीवन के संतुलन के लिए है। बाल सफेद होना सिर्फ समस्या नहीं, संकेत है। आयुर्वेद में कहा गया है केश वर्ण परिवर्तन प्राण दोष का पहला संकेत होता है, यानी बालों का सफेद होना पहले सिर पर नहीं, पहले भीतर शुरू होता है। यह संकेत है कि शरीर की अग्नि असंतुलित हो रही है, प्राण ऊर्जा कमजोर हो रही है और जीवन की लय टूट रही है। इसीलिए ऋषि बालों को कभी कॉस्मेटिक नहीं मानते थे। उनके लिए बाल थे जीवन शक्ति का झंडा। ऋषियों के बाल क्यों नहीं सफेद होते थे? आपने कभी ध्यान दिया? ऋषि जंगलों में रहते थे, कम खाते थे, कम बोलते थे, और फिर भी उनके बाल दीर्घकाल तक काले और घने रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 नियम कभी नहीं तोड़े। 1, प्राण को व्यर्थ नहीं किया। 2, अग्नि को कमजोर नहीं होने दिया। 3, मन को अशांत नहीं होने दिया। आज का मनुष्य तीनों का रोज अपमान करता है। आधुनिक जीवन, सफेद बालों की असली जड़। आज हम क्या कर रहे हैं? देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, ज्यादा सोच, ज्यादा तनाव, मोबाइल, स्क्रीन, कृत्रिम रोशनी और सबसे खतरनाक अस्वाभाविक जीवन गति। ऋषि कहते थे जो मनुष्य सूर्य की लय से बाहर जीता है उसके शरीर की लय सबसे पहले बालों में टूटती है। इसीलिए आज 20 से 25 की उम्र में सफेद बाल आम हो गए हैं। बालों का रंग शरीर की अंदरूनी अग्नि से जुड़ा है। आयुर्वेद में बालों के कालेपन को भ्राजक पित्त से जोड़ा गया है। जब पाचन कमजोर होता है, खून शुद्ध नहीं बनता, यकृत थक जाता है और प्राण ऊपर तक नहीं पहुंचता, तो शरीर बालों को पोषण देना बंद कर देता है और तभी बाल अपना रंग खोने लगते हैं। ऋषियों का पहला रहस्य, बाल बाहर से नहीं भीतर से बचते हैं। आज लोग तेल बदलते हैं, शैम्पू बदलते हैं, रंग लगाते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलते। ऋषि कहते थे जिस शरीर में भीतर अग्नि शुद्ध है उसके बालों को बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी बालों की रक्षा खोपड़ी पर नहीं, नाभि और पाचन से शुरू होती है। बालों और नाभि का रहस्यमय संबंध प्राचीन ग्रंथों में नाभि को जीवन का केंद्र कहा गया है। यहीं से प्राण ऊपर जाता है, मस्तिष्क पोषित होता है और केश जड़ें सक्रिय रहती हैं। जब नाभि क्षेत्र कमजोर होता है तो सबसे पहले असर बालों पर आता है। इसलिए ऋषि नाभि को कभी उपेक्षित नहीं करते थे। तनाव, सफेद बालों का मौंझर। आपने देखा होगा कुछ लोग कम उम्र में भी सफेद बालों से मुक्त रहते हैं और कुछ बहुत जल्दी पूरी तरह सफेद हो जाते हैं। अंतर क्या है? मन की गति। ऋषि कहते थे जो मन भविष्य में भागता है उसके बाद वर्तमान में सफेद हो जाते हैं। लगातार चिंता सीधे प्राण पर हमला करती है और प्राण कमजोर होते ही बाल अपना रंग छोड़ देते हैं। नींद बालों की सबसे बड़ी औषधि। आज की नींद नहीं रही। देर से सोना, स्क्रीन देखकर सोना, विचारों के साथ सोना। ऋषि कहते थे रात की नींद बालों के लिए अमृत के समान है। जो व्यक्ति सूर्य डूबने के बाद मन को शांत करता है उसके बाद स्वतः संरक्षित रहते हैं। भोजन जो बालों को या तो बचाता है या नष्ट करता है। ऋषि भोजन को औषधि मानते थे। आज हम भोजन को मनोरंजन बना चुके हैं। अत्यधिक
तला हुआ, रिफाइंड, ठंडा और बासी भोजन। पाचन अग्नि को बुझाता है, और जब अग्नि बुझती है तो बाल सबसे पहले उसका दंड भुगतते हैं। ऋषियों का दूसरा रहस्य, बाल धैर्य से काले रहते हैं। आज का मनुष्य सब कुछ जल्दी चाहता है, जल्दी परिणाम, जल्दी बदलाव, जल्दी सुंदरता। ऋषि कहते थे, जो धैर्य खो देता है वह बालों का रंग भी जल्दी खो देता है। बाल जल्दी में नहीं बचते, वे नियम, संयम और निरंतरता चाहते हैं। शरीर नहीं, जीवन शैली बदलनी पड़ती है। ऋषि कभी कहते थे, औषधि सहायक है लेकिन जीवन शैली निर्णायक। अगर नींद सुधरी, भोजन संतुलित हुआ, मन शांत हुआ और प्राण संरक्षित हुए तो बाल अपने आप अपना स्वाभाविक रंग बनाए रखते हैं। आज का मनुष्य क्यों असफल हो रहा है? क्योंकि वह ऊपर से इलाज करता है और नीचे की जड़ छोड़ देता है। वह परिणाम चाहता है पर प्रक्रिया से भागता है। वह चमत्कार चाहता है पर अनुशासन नहीं। और यही बालों के सफेद होने की सबसे बड़ी वजह है। यहां से शुरू होता है असली परिवर्तन। ऋषि कहते थे, जब मनुष्य शरीर को सुनना सीखता है तब शरीर स्वयं को सुधार लेता है। बाल आपको चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, रुको, जीवन की गति बदलो वरना आगे और नुकसान होगा। यह ज्ञान सिर्फ बालों के लिए नहीं है, यह पूरे जीवन की दिशा सीधी करने का संकेत है। और अंत में एक ऐसा गहरा सत्य है जो ऋषियों ने केवल तैयार आत्माओं को बताया। वही सत्य इस पूरी साधना की आत्मा है। ऋषियों का मानना था कि जब तक मनुष्य अपने शरीर की चेतावनियों को समझ नहीं लेता तब तक कोई भी उपाय स्थायी नहीं होता। और बालों का सफेद होना शरीर की सबसे पहली और सबसे साफ चेतावनी है। अब सवाल उठता है, क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जिससे बालों की स्वाभाविक काली शक्ति लंबे समय तक बनी रह सके? ऋषि कहते थे, हां, लेकिन वह मार्ग तेज नहीं, गहरा होता है। ऋषियों का तीसरा रहस्य, ऊर्जा ऊपर चढ़े तभी बाल बचते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, प्राण यदि निचले केंद्रों में अटका रहे तो केश जड़ें कमजोर हो जाती है। आज के समय में लोग ऊर्जा को तनाव में जला देते हैं, डर में खो देते हैं और अनावश्यक इच्छाओं में बहा देते हैं। जब ऊर्जा ऊपर नहीं उठती तो सिर तक पोषण नहीं पहुंचता और परिणाम बाल सफेद, कमजोर और पतले। ऋषियों का पूरा विज्ञान ऊर्जा को ऊपर उठाने पर आधारित था। बालों का रंग और रीढ़ की शक्ति। ऋषि मानते थे कि रीढ़ की हड्डी सिर्फ शरीर का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का राजमार्ग है। जब रीढ़ कठोर होती है, लगातार झुके रहना आदत बन जाता है, गर्दन और कंधों में जकड़न रहती है, तो सिर की ओर ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है और तब बालों की जड़ें धीरे धीरे निर्जीव होने लगती हैं। इसीलिए ऋषि सीधी रीढ़, स्थिर आसन और शांत श्वास पर अत्यधिक जोर देते थे। श्वास बालों का छिपा हुआ रक्षक। आज का मनुष्य सांस लेता है पर श्वास नहीं लेता। ऋषि कहते थे, अधूरी श्वास अधूरा जीवन देती है। जब श्वास उथली होती है तो खून शुद्ध नहीं बनता, और जब खून अशुद्ध होता है तो बाल अपना रंग खो देते हैं। इसीलिए धीमी, गहरी, सजग श्वास ऋषियों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा थी। ऋषियों का चौथा रहस्य, बाल मौन में सुरक्षित रहते हैं। आज हम हर समय बोलते हैं, सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, मन को कभी विश्राम नहीं देते। ऋषि कहते थे, अत्यधिक बोलना प्राण का सबसे तेज रिसाव है। जो व्यक्ति दिन में कुछ समय पूर्ण मौन रखता है, उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है और वही ऊर्जा बालों को जीवित रखती है। क्रोध और ईर्ष्या बालों के सबसे बड़े शत्रु। प्राचीन आयुर्वेद में कहा गया है, क्रोध सीधे पित्त को बिगाड़ता है और पित्त बिगड़ते ही
बालों का रंग सबसे पहले प्रभावित होता है। ऋषि इसलिए कहते थे, जिसका मन ठंडा है उसके बाल भी समय से पहले सफेद नहीं होते। शांत मन बालों का सबसे बड़ा कवच है। ऋषियों का पांचवां रहस्य, प्रकृति से कटे तो बाल टूटेंगे। ऋषि प्रकृति के साथ रहते थे, सूरज के साथ जागते, धरती पर चलते, पेड़ों के नीचे बैठते और आकाश को देखते। आज का मनुष्य सीमेंट के बीच कृत्रिम रोशनी में जी रहा है। जब प्रकृति से संबंध टूटता है तो शरीर अपनी प्राकृतिक बुद्धि खो देता है और तब बालों का स्वाभाविक संतुलन नष्ट होने लगता है। तेल, औषधि और बाहरी उपाय सहायक हैं, समाधान नहीं। ऋषि औषधियों का प्रयोग करते थे, लेकिन उन्हें मुख्य उपाय नहीं मानते थे। वे कहते थे, यदि भीतर अग्नि जली है तो बाहर लगाया गया हर उपाय सफल होगा, लेकिन अगर भीतर असंतुलन है तो बाहर की कोई भी औषधि स्थायी नहीं होती। यही कारण है कि आज लोग सब कुछ आजमाकर भी निराश हो जाते हैं। बालों का काला रहना जीवन के संतुलन का परिणाम है। ऋषियों के अनुसार बालों का रंग कोई अलग समस्या नहीं, यह नींद, भोजन, श्वास, मन और जीवन लय, इन सब का संयुक्त परिणाम है। जब ये पांचों संतुलन में होते हैं तो बाल स्वतः सुरक्षित रहते हैं। और अब आता है वह लुप्त रहस्य। योगानंद ने कहा था, When God wants to preserve something, He teaches patience before power. ऋषियों का अंतिम रहस्य यह था, बालों को बचाने की नहीं, जीवन को संतुलित करने की साधना करो। जो व्यक्ति जीवन को सही दिशा देता है, उसके बाल स्वतः समय का सम्मान करते हैं। सफेद बाल दुश्मन नहीं है, वे संदेशवाहक हैं। वे कहते हैं, रुको, अपनी गति बदलो, अपने जीवन को फिर से संतुलित करो। समापन, यह ज्ञान किसी त्वरित चमत्कार का नहीं हो, बल्कि दीर्घकालीन संरक्षण का है। ऋषियों ने बालों को नहीं, जीवन को काला और सशक्त बनाए रखा। और जब जीवन संतुलित होता है तो शरीर खुद को संभाल लेता है। यही प्राचीन ऋषियों का वह लुप्त रहस्य है, जिसे आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर इस ज्ञान ने आपको भीतर से छू लिया हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन की झलक देखी हो, तो कमेंट में लिखिए, धैर्य ही शक्ति है। और ऐसे ही प्राचीन सत्य और आत्मा को जागृत करने वाले ज्ञान के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। याद रखिए, बालों को नहीं, जीवन को संतुलित कीजिए, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा।